हे पार्थ, सुनो। यह प्रश्न तुम्हारे ही मन में नहीं, प्रत्येक मनुष्य के भीतर उठता है। जब कोई सुंदर स्त्री दिखाई देती है तो मन क्यों विचलित होता है? क्यों जन्म लेते हैं वे विचार जिन्हें मनुष्य स्वयं भी उचित नहीं मानता? आज मैं तुम्हें इसी का गूढ़ कारण बताता हूं। जब आत्मा इस संसार में शरीर धारण करती है तब वह प्रकृति के गुणों से बंध जाती है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। सुंदरता देखना रजोगुण के प्रभाव का परिणाम है। रजोगुण इच्छा, आकर्षण और भोग की ओर खींचता है। शरीर, पुरुष हो या स्त्री, प्रकृति ने उसे ऐसा बनाया है कि एक दूसरे में आकर्षण हो, ताकि सृष्टि का चक्र चलता रहे। यह आकर्षण बुरा नहीं, प्राकृतिक है। परंतु हे पार्थ, प्राकृतिक आकर्षण और विकृत विचार दोनों बहुत अलग हैं। जब मनुष्य सुंदरता को देखकर केवल प्रशंसा करे तो वह सरल भाव है, पर जब मन उस सौंदर्य को अपना अधिकार समझने लगे या कामना के वशीभूत होकर स्त्री को वस्तु मानने लगे, तब वही आकर्षण अधर्म बन जाता है। समस्या सुंदरता में नहीं, समस्या मन की दृष्टि में है। जो मनुष्य अपनी दृष्टि को नियंत्रित नहीं कर पाता वही पाप के मार्ग पर बढ़ता है। हे पार्थ, याद रखो, कामना वो अग्नि है जो जंगली आग की तरह फैलती है। पहले वह मन में एक विचार जलाती है, फिर वही विचार बार बार लौटकर आदत बन जाता है, और जब मनुष्य उस आदत में डूब जाता है तो वह पाप से भी नहीं डरता। यही काम वासना है जो विवेक को खा जाती है और धर्म को नष्ट कर देती है। मनुष्य स्त्री को देखकर गलत विचार इसलिए करता है क्योंकि वह स्त्री में आत्मा नहीं देखता, केवल शरीर देखता है। वह भूल जाता है कि वह भी एक जीवात्मा है। ठीक वैसे ही जैसे तुम हो, उसके भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है जो हर जीव में है। शरीर क्षणभंगुर है, पर आत्मा नित्य है। जब दृष्टि शरीर पर अटक जाती है तब मन भटक जाता है, पर जब दृष्टि आत्मा पर अटक जाती है तब मन शांत हो जाता है।